मेरे पीछे क्या हादसा करा इन्होंने, मैं बता देती हूँ। इन्होंने हादसा कर दिया। ये डेजी जितनी इसके बगैर वो रहती है ना, मतलब वो लूज या ढीली सी या जैसे भी, इसके आने के बाद ना वो उतनी ही एक्टिव हो जाती है। और इन दोनों ने मेरा ना होने का फायदा उठाया और उधम मचाया घर में। और उधम ऐसा मचाया पानी के साथ। तो पानी क्या हुआ, इन तोतों के ऊपर गिर गया, बेचारों के ऊपर। और दोनों तोते बेचारे सुकड़ के तरह से। हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करते हैं लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। भाई भाई मेरी बजी पड़ी है बैंड। इतनी ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रखी है, बहुत ठंड, मतलब बहुत ठंड। मैं तो कान को सब ढक रखा भाई, बहुत ठंड हो रखी है। पूजा वूजा मेरी हुई है, काम मेरा सारा हो ही गया था। बच्चा स्कूल भी चले गया। एक बेटे की सुबह रात को क्लासेस खत्म हो गई, वो सॉरी कैंसिल हो गई थी कि कोई क्लासेस नहीं है, कॉलेज की छुट्टी थी, वो सोया पड़ा है। एक स्कूल चले गया, उसका एग्ज़ाम है। और मैं मेरा काम सारा हो गया। काम वाम करने के बाद, नहा धोने के बाद, पूजा वूजा करने के बाद, अब मैं बुला रही हूँ चाय। मेरी बजी पड़ी है बैंड। तो भैया भैया लग रही है ठंड। और चाय के साथ साथ थी रविंद्र जी की डिमांड मैगी की। कह रहे मेरे को मैगी दे दे गरम गरम बना के, ठंड बहुत हो रही है। मैं कहा ठीक है जी, मैं कहा आपको मैगी दे दी जाएगी। मैं और कुछ बोलो, कहते नहीं जी। मैं कहा ठीक है जी। तो बस इधर बन गई चाय और मैगी। ये बने रखी हुई चाय और यहाँ बनी हुई मैगी। सुबह सुबह इनको शौक चढ़ा बच्चों वाला, बालकों वाला, कहते मुझे चाय और मैगी। सुबह से कह रहे थे कि मेरे को मैगी खानी है, मैगी खानी है, गर्म करके। फिर जब बच्चे का छोड़ने गए स्कूल बाहर तक, तो लेकर आए फिर। और ठंड पता है इतनी, मतलब इतनी क्यों हो रही है मैं बताती हूँ। जब मैं सुबह उठी ना, तो ना वो बारिश नहीं बोलूँगी, बौछार 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 हो रही थी पानी की। बौछार मतलब हल्की हल्की से, बिल्कुल मामूली मामूली सी बारिश हो रही थी। तो इसलिए मौसम थोड़ा सा इतना ठंडा हो गया है, अदरवाइज़ होता नहीं तो कल भी ठीक था वैसे मौसम। देखते हैं अब आगे अब क्या होता है क्या नहीं। मैगी तो बनने वाली है, चाय में अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है। देखते हैं क्या पहले बनता है। ये हो गया हमारा नाश्ता तैयार, सुबह सुबह का मैगी और गर्मा गर्म चाय। इसके बाद लगेंगे खाने की तैयारी में। और खाने में मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, पत्ता गोभी मटर। पत्ता गोभी और मटर बनाएंगे सूखी सी भुजिया की तरह। पहले भैया चाय वाय पी ले, ठंड बहुत हो रही है। ठंड तो ऊपर पहुँचा के जाएगी, ऐसी ठंड हो रही है आज, मज़ेदार वाली, बढ़िया वाली। मैं तो सोची हूँ अभी से अंगीठी जला लूँ आज ही। सब चले गए अपने अपने काम पर। ये देखो, ये अपने काम पे लगी हुई है। ये सो रही है। मुझे तो ठंड बहुत हो रही थी, तो इसको घूमने ले जाएगी। मैंने चुपचाप यहीं पे बैठ जा, मैं बाहर घूमने की जरूरत तेरे को है नहीं। रविंद्र जी भी चले गए, काम वाम सारा हो ही गया था। बस मेरा काम क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ मेरे कपड़े बचे हैं। और कपड़े भी वैसे मैं मशीन में डाल आई हूँ, घूम रहे हैं। कपड़े वपड़ों को धो लूँ फिर, क्योंकि ठंड आगे आगे मुझे लग रहा है मौसम और ख़राब हो रहा है, मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो बस मैं कैसे पहले की वो ख़राब हुई और मेरी ठंड, मेरे से आटे पर आटे निकले। तो मैं कहा भैया धो के कपड़े को निमट जाती हूँ। कपड़े वपड़े मैंने ऊपर ऐसे डाल दिए हैं, बस अभी घूम रहे, घूम घाम के मैं खंगाल घूम के फिर दोबारा हिसाब से आराम से मिलूँ। ऐसी ठंड में कपड़े धोना मतलब अपने सर पे पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना। बहुत ठंड थी, मतलब ठंड पता नहीं वैसे थी नहीं, मतलब पर हवा जो जो चल रही है ना, वो बहुत ठंडी चल रही थी, बहुत ठंडी। मैं तो इधर से जाके इधर से निकल रही थी। मैं तो फटाफट कपड़े वपड़े धोए, कपड़े वपड़े धो के मैं तो नीचे आके अब जुराब पहन के पैक होके बैठी हूँ मैं तो। और अभी मुझे एक काम से जाना है बाहर, और मेरा इतना सा भी मन नहीं कर रहा जाने का, पर वो काम इम्पोर्टेंट है तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं कर रही थी वेट, मैं कहा पापा को खाना वाना दे दूँ, पापा को बच्चों का खाना बना दूँ। मैं कहा छोटे वाला स्कूल से आएगा तो एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट खा लेगा अपना। तो वो चक्कर था। तो मन बिल्कुल भी नहीं है ठंड में ना बाहर निकलने का। मेरी तो काया ही नहीं कर रही है, ये हष्ट पुष्ट शरीर, इतना हष्ट पुष्ट शरीर फिर भी काम नहीं कर रहा कि तू बाहर निकल। और पर क्या करो, जाना पड़ेगा। काम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो इसलिए जाऊंगी, नहीं तो अगर और कोई काम होता तो मैं तो बिल्कुल भी ना जाती, हिलती नहीं मैं तो। बहरी हो जाती सुन सुन के। पर कोई बात नहीं, बस अभी टाइम तो वैसे हो ही गया है। बस मैं सोची थोड़ा सा 5-10 मिनट और हो जाए, फिर पापा को खाना वाना दे के बच्चे का बना बनू के, ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ 5-7 मिनट का काम है, पर फिर भी जाना तो वहाँ तक पड़ेगा ही ना, जहाँ पे है। तो वो आफत है। अब देखती हूँ, पहले इनको खाने वाने से निपटाऊँ, पापा को खाना वाना दूँ, बच्चे को बना के रखूँ, उसके बाद। और एक बच्चा मेरा ये है यहाँ पे, हाँ जी गुड्डा, हेलो कर दो सबको। ये मुझसे देखेगी नहीं आज, इसे अभी डांट पड़ी है, ये मुझे देखेगी नहीं। डेजी, डेजी सबूत,
डेजी मजा आ रहा है तो देख लेंगे। डेजी इसे पड़ी है डांट, और डांट के पड़ी है ठंड में। एक तो ठंड इतनी हो रही है, ठंड इतनी हो रही है, इसको बैठा के मैं रजाई वजाई में जाती हूँ कहीं पे भी, जो भी मैं ठंड लग गई ना, इसको एक बार हो गया था नमूनिया, वैसे चढ़े थे फिर ग्लूकोज इंजेक्शन वगैरह, तो उससे लगता है डर। अब छोटी सी तो है ही ये, तो इसलिए मैंने इसको ना बैठा पटू के पैक में कहा चल मैं कपड़े धो के आ रही हूँ तो यहीं पे बैठ, पर नहीं, पीछे पीछे भागना है इसको पानी में मेरे साथ। तो इसको पड़ गई थी जबरदस्त वाली डांट, तो ये पड़ी मेरे से, इसने बना रखा है मुंह। और अभी मुंह बनाने के चक्कर में गुस्से में जब मैं ऊपर से आई ना कपड़े वपड़े धो के, तो कि मुझसे बात ना करनी पड़े या मेरे से नज़र ना मिलानी पड़े, तो भाग गई नीचे दादा के पास। और वहाँ से आई है, आके भी इधर नहीं आई थी, उधर चली गई, इधर तो अब आई है, जब मैंने बुलाया मैं आ जा तो अब आके बैठी है, पर देख अब भी नहीं रही है, बात अब भी नहीं कर रही है, ये अपने गुस्से में रख बैठी हुई है। अभी छोटे वाला जब आएगा उसके साथ थोड़ी एक्टिव होएगी अभी ये। जैसे मैंने बताया था मुझे जाना किसी काम से बाहर, मैंने पापा को खाना वाना दे दिया, बच्चे को भी बना के रख दिया है, वो स्कूल से आएगा तो अपना खा लेगा लेकर। मैं अपना जा रही हूँ किसी काम से बाहर, अब देखती हूँ, लगना तो खैर 5-10 मिनट ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट का काम है, पर जाना तो पड़ना ही है। तो बस इसी चीज़ को देखते हुए मैं निकल रही हूँ। मैं जिस काम के लिए आई थी वो काम तो मेरा हो गया, 15 मिनट लगे पर हो गया मेरा काम। अब मैं जा रही हूँ घर को। और इतनी ठंड, मौसम देखो कैसा हो रहा है, पीछे देखो बादल छाए पड़े हैं, घटा छा रखी है, धूल हो रखी है और हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो वो चीज़ काम तो खैर मेरा चलो फाइनली हो गया, जिस काम के लिए आई थी हो गया। होता है ना कि काम आओ तो ना हो, वो दुखता है, पर हो गया। ये 2:30 बजे का टाइम है दोपहरी का, और देखो मौसम कितना ख़राब हो रखा है, कैसे सारे धूप, पूरे मौसम उसमें सड़क पे पूरी धुंध की धुंध छा रखी है। मैं पहुंची हूँ घर पर, और घर पे आने से पहले ही ना मेरे पास एक फ़ोन आया छोटे बेटे का, कह रहा मम्मी जल्दी आओ घर पे हो गया एक हादसा। अब वो हादसा क्या हुआ जरा से सुन लूँ मैं जरा। हाँ क्या हो गया हादसा, क्या हादसा हो गया, क्या हो गया, बोल नहीं रहा मुझसे, क्या हो गया, क्या हादसा हो गया, इससे आपसे पूछो क्या हादसा हो गया। ये बोला क्या हादसा हुआ, पता नहीं, मैं जैसे पूछ लूँ क्या है क्या नहीं फिर बताती हूँ। मेरे पीछे क्या हादसा करा इन्होंने मैं बता देती हूँ। इन्होंने हादसा कर दिया, ये डेजी जितनी इसके बगैर वो रहती है ना, मतलब वो लूज या ढीली सी या जैसे भी, इसके आने के बाद ना वो उतनी ही एक्टिव हो जाती है। और इन दोनों ने मेरा ना होने का फ़ायदा उठाया और उधम मचाया घर में, और उधम ऐसा मचाया पानी के साथ। तो पानी क्या हुआ, इन तोतों के ऊपर गिर गया, बेचारों के ऊपर, और दोनों तोते बेचारे सुकड़ के तरह से हो रखे हैं जरासे से। अब उनको ये गर्म ड्रायर मारी हूँ दूर से ताकि कि वो सूख जाए थोड़े से बेचारे, और बेचारे इतने वो हो रखे हैं ना बहुत ज़्यादा। अब मैं इनको दूर से ड्रायर मार रही हूँ कि ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा तो ये सूखें, और एकदम से ये हो रहे हैं, मतलब क्या बताऊँ, काँप रहे हैं। ये तो ठंड इतनी हो रही है और ऊपर से इनके ऊपर डलेगा ठंडा ठंडा पानी। ये रंग करेंगे इन्हें ड्रायर होने में बड़ा मज़ा आ रहा है, आराम से बैठे हैं, चुपचाप ही नहीं रहे बस देख रहे हो मम्मी क्या कर रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है ना ड्रायर में। तोतों को सुखाने उखाने के बाद बेचारे 2 परिंदों को सुखा के फिर उनको थोड़ा सा, जब वो रिलैक्स हो गए, जब वो थोड़े उड़ने लगे, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैं अब उठ के रखी है मैंने अब चाय, क्योंकि चाय का देखा तो मेरा टाइम हो गया था। मैं पापा जी अपने का बोलेंगे नहीं तो इतनी देर हो गई है, तो बस अब चाय वाय रखी है, चाय वाय बन रही है। चाय वाय जैसे ही बन जाएगी फिर उनको पहले, सबसे पहले नीचे दे के आती हूँ, आपके साथ फिर बाद में पहूँगी, नहीं तो नीचे लेट हो जाते ना पापा, फिर बोलेंगे। जरा चाय वाय कर दूँ, पहले उनको दे आऊँ, फिर उसके बाद आपके साथ चीयर्स होगा। ये चाय तो मेरी बन गई, बस थोड़ी सी एक तो उबाल और आ जाए इसमें, फिर मैं देख के आऊँ पापा जी को पहले। तो चलो मैं दे आई नीचे चाय, बैठ के पीते हैं। सर्दियों में चाय का अपना ही मज़ा, जिसे कहते हैं ना अपना मज़ा, वो आ जाता है। क्यों चाय, cheers। आज तो मैंने जब सुबह चाय पी थी उसके बाद मैंने पी नहीं चाय, क्योंकि मुझे ठंड इतनी लगी थी, मेरे को हो रहा था फटाफट काम करूँ। तो ये चीज़ बस तो वही पी थी, सुबह चाय पी, और अब
ये वाली चाय आप लोगों के साथ। आप लोगों के आदत पड़ गई है, क्यों नहीं पड़ेगी भाई, आप लोग फैमिली जो हो, है ना भाई, इसलिए माइंड फ्री होता है चाय पीने से, ताजगी आती है, गर्मी आती है। चाय वाय भी पी ली, सब चीज़ हो गई, पर खाना ना समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। इतने लाचार महसूस हो रहा है, खाना ही नहीं, सब्जी नहीं समझ आ रही, साली क्या बनाऊँ, सबका देखते हुए सोचते हैं। और मेरे 2 बच्चे पता कैसे सो रहे हैं, दिखाओ, बड़े मज़े से सोए पड़े मेरे दोनों बच्चे। ये दोनों के दोनों रजाई के अंदर सो रहे हैं। अब इनको उठाऊंगी, एक को उठाऊंगी दूसरा उठ जाएगा, दूसरे को उठाऊंगी दूसरा उठ जाएगा। दिखाया ना मेरे बच्चे कैसे सो रहे थे, दोनों के दोनों एक दूसरे से गले लगकर सो रहे थे, दोनों के दोनों। एक उठ गई है, एक अभी सोया पड़ा हुआ है, एक आलस में अभी पड़ा हुआ है। और ये इस इंसान को देखो, ये कहाँ गया, ये स्लो फॉल जो बना हुआ, ये जो स्लो फॉल बना हुआ है ना, ये स्लो फॉल। शक्ल दिखाई कृपया करके अपनी शक्ल दिखाई जाए। इंसान कितनी देर सोता है, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे। ये कल रात को सोया था 9 बजे, ये रहा। कितने बजे सोया था रात को? 10 बजे, और अब बज रहे हैं 7। कल रात को 10 बजे सोया है और अब 7 बज रहे हैं, अब ये उठ के आया है नीचे। तो मतलब इंसान कितनी देर सो सकता है, ये बताओ। अगर किसी को कुंभकर्ण की औलाद से, मतलब कुंभकर्ण के किसी उससे मिलना होना, क्या कहते हैं, अवतार से या कुछ है, तो यहाँ पे आ सकता है। इस स्लो फॉल को, ये रहा स्लो फॉल, ये इससे मिल सकते हैं। ये कुंभकर्ण को इसने फेल कर रखा है। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? क्या है ये बना हुआ है स्लो फॉल, वाइट रंग का पूरा का पूरा। तो आज कल ये सोया था 10 बजे और अब उठा है 7 बजे। मैं नहीं बिठाया साले को, मैंने सोता मैं देखती हूँ कब तक मैं उठेगा। मैंने कहा मैं देखो जरा आज कब तक ये उठता है, कब तक नहीं उठता। अब उठते ही लाल साहब की डिमांड थी चाय की, है चाय तो पिला दो। मैं कहा भाई सो कौन रहा था, मैं थोड़ी सो रही थी, हमने तो चाय बनाई पी गए हम तो। अब इस लाल साहब के लिए बन रही है चाय। और बहुत सोचने समझने के बाद, मैंने बना रही हूँ दाल बना रही हूँ, दाल। हाँ, दाल सोच के बनाई थी ना, कौन सी बनाओ, ये सोच के बनाते हैं दाल को, सोच के। तो वो सोचना पड़ता है कौन सी बनाए, कौन सी औलाद खाएगी। तो ये इनका खाए ना खाए, इन्होंने तो रोना ही है कि तुमने ये बना लिया, तुमने वो बना ली। तो मैंने बना ली जो बनानी थी। दाल वाल में तो कोई नहीं बोलता था, तेरी मैडम बोलती थी। खाना वाना तो दाल तो मैं बनाई, मैं लगाई दाल में तड़का, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च और क्या हींग, मजेदार लगा रही हूँ मैं। कौन डाल के खा लोगे तड़का? गंदी सी दाल बेटा, जब भूख लगती है ना, ये गंदी सी पेट में उतरती है। तो खा मत, कौन कौन तेरे को खिला रहे हैं, तेरे लिए बनाई भी नहीं मैंने। हाँ, मिक्सू से पूछ खाने की कीमत। भूखा रख रखा है मेरे को। कितने दिन से? 3 दिन से। किसने नहीं मना करा तुझे खाने को? कल लिखा लिया। ये बना रही हूँ तड़का दाल का। मौसम ऐसा बढ़िया हो रखा है, वो वाला गाना याद आ रहा है, कौन सा आता है वो, भूल ही गई, पर एक गाना है, ये मौसम का जादू है मितवा, ना अब दिल पे काबू है मितवा। हमने भैया इतनी ठंड हो रही थी, हमने जला रखी है अग्नि। भैया हाथ पे जमे पड़े हैं सुबह से, अब से नहीं, सुबह से जमे पड़े हैं। बैंड बजी पड़ी है पूरी की पूरी। तो हमने उस बैंड को कम करने के लिए इतनी ठंड हो रही है, उसको कम करने के लिए भैया हमने जला लिए हाथ पर। वो क्या हो रही है, सारी लकड़ियाँ शायद ना सीलन आ रही है लकड़ियों में, कुछ भी है, तो सही से पकड़ नहीं, धुआं हो रहा है अभी फिलहाल। कोई बात नहीं, अभी जल रही है, ये जल रही है। आप भी दर्शन, आप हाथ भी, सब भी हाथ सेक लो, ये लो हाथ सेको, गर्मी आएगी सब पे। सेको। अरे धुआं हो रहा है। अरे हाथ सेक रहे हैं सब, सबको भगा दो। 118 लोग हाथ सेक रहे हैं भाई, भगा दो सबको। सेकने दे। तो बस आप सबके भी मैं दे दी भाई। देखो मैंने अग्नि दी है हाथ सेकने के लिए, सेके नहीं सेके वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं तो अपनी तरफ से देखो अपना फर्ज निभा दिया। मैं कहा मेरा परिवार उसमें ठंड में ठुठर रहा होगा, मैंने उठा के अग्नि दे दी। अच्छी अब लगी है, अच्छी आगे से बढ़िया लग रही है। खाने मैंने बनाई थी दाल में तड़का लगा दिया। अभी बच्चे खाने रहे, जब खाएंगे, जब रोटी बनाऊंगी हाथ के हाथ।
काफ़ी देर से खाना वाना तो मैंने बना ही दिया था, आटा वाटा भी गूंद दिया, दाल भी बना दी थी, सारी चीज़ें होने के बाद फिर अब बच्चे बोले वो कह रहे मम्मी भूख लग रही है। मैं चलो भैया बनाते हैं गरम गरम पराठे, क्योंकि खाना जो है गरम गरम ही अच्छा लगता है। सब्जी वब्जी तो चलो बाद में भी गर्म हो जाती है, पर रोटी मैं बनाती हूँ बाद में गरम गरम। खाना तैयार, ये मैंने बनाई थी उड़द की धुली हुई दाल, 2 दाल के साथ पराठे, और ये टमाटर प्याज की चटनी, टमाटर और ये प्याज और वो हरी मिर्च, खाने के लिए मज़ा आ जाता है दाल में इसके साथ। ये आ गए रविंदर जी दुकान से, ये रहे, ये ऐसी ठंड में आए हैं, और ये डेजी इनको नीचे लेने जाती है, वो रही पीछे पीछे नीचे से लेकर आती है इनको। सारी चीज़ें होने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, खाना वाना निपटाने के बाद, सफाई करने के बाद, किचन की सफाई करने का सारे काम होने के बाद अब बारी आती है इस ब्लॉग को एंड करने की। और हम अभी तक सेक रहे अपने हाथ, काम भी करते रहे, खाना वाना भी बनता रहा, खाना वाना खाते भी रहे, सब चीज़ होती रही है। और अब बारी आती है इस ब्लॉग को एंड करने के। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हुए आप सबको गुड नाइट, शबक है, शुभ रात्रि। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब, और अपना ध्यान रखें। ठंड बहुत हो रही है, हवा बहुत शीतल नहीं, क्या कौन सी हवा चलती है पता नहीं, शीतली हवा चल रही है, शीतली हवा कड़ाक के दारू। ये पीछे से कपड़े खिल रहे हैं, जो इसको पता लग ही रहा होगा इनका मौसम का हाल चाल की कैसी हवा चल रही है, तो वो सब चीज़ें हैं। हमारे हाथ सेकते हुए अब बारी आती है ब्लॉग को एंड करने की। बाय।